नमस्कार, मैं रविश कुमार। साल 2025 के आखिरी महीने की शाम थी। देश की सियासत वैसे ही उबल रही थी जैसे किसी चाय वाले की कड़ाही में बिना रुके खौलता पानी। न्यूज़ चैनलों पर बहसें दिन भर चलती रहीं, लेकिन रात होते होते एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया। ये कहानी उसी भूचाल की है, एक फिक्शन, एक पत्रकारिता की लड़ाई और एक नेता की संदिग्ध डिग्री के रहस्य का खुलासा। एक शांत न्यूज रूम और तूफान की दस्तक। न्यूज़लाइन इंडिया का ऑफिस उस दिन थोड़ा ज्यादा ही शांत था। एंकर दुत्विक मल्होत्रा अपनी स्क्रीन पर लगातार दस्तावेजों को पढ़ रहे थे। सामने रखी हुई फाइल पर एक नाम लिखा था, उस नेता का जो देश की राजनीति में सबसे ताकतवर माना जाता था। देशाबाजी के दौपते कारवाधा नंबर के दोपहर के देश में गहरी सांस ली। वर्षों की पत्रकारिता में उन्होंने कई घोटाले देखे, कई सच उजागर किए, लेकिन यह मामला अलग था, क्योंकि यह बात किसी सड़क छाप नेता की नहीं थी। यह फाइल देश के सर्वोच्च राजनीति शिखर पर बैठे एक व्यक्ति की डिग्री पर सवाल उठा रही थी, और इस बार सारे प्रमाण उनके हाथ में थे। 2. कहानी की शुरुआत कैसे हुई? कुछ महीने पहले सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन डाला गया था। उसमें पूछा गया, फलां विश्वविद्यालय से फलां साल में प्राप्त की गई डिग्री की सत्यापित प्रति दी जाए। साधारण सी मांग थी, लेकिन जवाब आया, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यहीं से शक गहराया। 2 दिन बाद उसी विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कहा, डिग्री मौजूद है, लेकिन दस्तावेज सील है। तीसरे दिन एक और बयान, हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड तो है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। एक ही डिग्री के बारे में 3 दिन में 3 बयान। सियासी हवा में महक आने लगी कि कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है। पत्रकार तेत्विक ने अपनी जांच टीम को लगाया, और फिर जो सामने आया वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जितना नाटकीय था। 3. मीडिया की जांच, दस्तावेजों में छिपी कहानी। टीम को विश्वविद्यालय के पुराने रिकॉर्ड रूम का वीडियो मिला, जिसमें दिख रहा था कि कुछ लोग रात में अंदर घुसते हैं, फाइलें निकालते हैं और कुछ दस्तावेजों को अलग बैग में रखते हैं। पहले तो लगा कि यह कोई रूटीन प्रोसेस हो, लेकिन रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों ने दावा किया, वह लोग न तो हमारे स्टाफ के थे, न विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी एंट्री दर्ज की थी। दात्विक की आंखों में चमक आ गई। यानी मामला सिर्फ गायब रिकॉर्ड का नहीं है, यह मामला रिकॉर्ड को गायब करवाने का हो सकता है। टीम ने आगे जांच की। उन्हें अलग अलग सालों के मार्कशीट फॉर्मेट मिले। दिलचस्प यह कि जिस वर्ष की डिग्री पर सवाल था, उस साल के फॉर्मेट में इस्तेमाल फॉन्ट विश्वविद्यालय ने 3 साल बाद अपनाया था। यानी फाइलें बाद में तैयार की गई प्रतीत होती थी। 4. वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने तूफान ला दिया। देश की मीडिया की नजर उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अटक गई, जिसे न्यूज़लाइन इंडिया ने विशेष खुलासा नाम से लाइव किया। अथविक स्टूडियो से नहीं, बल्कि एक छोटे शांत हॉल से बोल रहे थे। चेहरे पर वही गंभीरता, आवाज में वही संजीदगी। उन्होंने सीधे कहा, आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वह देश के किसी नेता की आलोचना नहीं है। यह सिर्फ एक सवाल है, जो भी इस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने, उसकी डिग्री असली होनी चाहिए या नहीं। कमरे में सन्नाटा था। स्क्रीन पर वीडियो चला। रिकॉर्ड रूम में रात का घुसपैठ, दस्तावेजों का मिलान, डिजिटल फॉरेंसिक की रिपोर्ट जिसमें लिखा था, दस्तावेजों का निर्माण की गई तारीख संदिग्ध है। हाल में बैठे पत्रकारों ने पहली बार महसूस किया कि मामला गर्म होने वाला है। 5. विरोधी दलों का शोर, सरकार की सफाई। राष्ट्रीय राजनीति की गलियों में शोर बढ़ गया। विपक्ष ने कहा, अगर डिग्री असली है तो दिखाइए, क्यों छुपा रहे हैं? सरकार बोली, यह सब विपक्ष और फर्जी मीडिया का षड्यंत्र है। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि किसने आरोप लगाए। असली सवाल था, क्या दस्तावेज दिखाए जाएंगे? और 3 दिनों तक यही प्रश्न देश में गूंजता रहा। 6. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का बयान। खुलासे के चौथे दिन 2 कर्मचारी गुप्त रूप से हत्विक से मिले। उन्होंने बताया, हम पर दबाव डाला गया था, फाइलों की तस्वीरें लेने से मना किया गया, हमें कहा गया कि इस मामले में चुप रहें। दोरूहे के कॉर्वेसर अब्तुक ने पूछा, क्या आपको पता है कि फाइलों को क्यों हटाया गया? एक कर्मचारी बोला, हम नहीं जानते असली कहानी क्या है,
लेकिन जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसकी मार्कशीट हमने कभी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में नहीं देखी। यह बयान आग की तरह फैला। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट, सड़क की राजनीति, सब में एक ही आवाज साथ। कहानी का दूसरा पक्ष भी था। एस्टिविक पत्रकार था, पार्टी प्रवक्ता नहीं, इसलिए उसने दोनों पक्षों की बात रखी। उसने यह भी बताया कि दस्तावेजों में चेतना लाने वाली विसंगतियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने कंप्यूटर डेटा माइग्रेशन की भूल बताया है। उन्होंने कहा, पुराने दस्तावेज स्कैनिंग के दौरान गलत डेट दिखा सकते हैं, लेकिन सवाल फिर वही, तो फिर मूल डिग्री क्यों नहीं दिखाई जाती? इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। 8. जनता की प्रतिक्रिया। सच के लिए भूख। जब भी देश में कोई बड़ा सवाल उठता है, जनता का भरोसा दो हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष जिसे विश्वास होता है कि नेता गलत नहीं हो सकता, और दूसरा वह जो मानता है कि सत्ता हमेशा दस्तावेजों को मोड़ सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, हर जगह चाय की दुकानों पर लोग बहस करने लगे। क्या वाकई डिग्री फर्जी है? क्या यह विपक्ष की साजिश है? क्या मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए कर रही है? लेकिन जो लोग दुत्विक का वीडियो देख चुके थे, वे एक बात बार बार कहते, अगर सब सच है तो देश को यह पता होना चाहिए। 9. अदालत में याचिका, पूरा मामला अदालत तक पहुंच।